वस्तु के बारे में चर्चा करेंगे जो हमें बाजार में सामान्य रूप से दिख रही है। परिचर्चा का आरंभ करते समय मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ से अवगत कराना चाहता हूँ कि हमें इस प्रकृति के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि उसने हम मनुष्यों को सर्वाधिक प्रकार का भोज्य पदार्थ प्रदान किए हैं। जितने भी जीव जंतु इस धरती पर रहते हैं, हम मनुष्य जो है प्रकृति का सबसे ज़्यादा उपहार भोजन के रूप में पाते हैं। इसलिए हमें प्रकृति के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। जिस फल की चर्चा आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, बाजार में सामान्य रूप से उपलब्ध है और उसे शकरकंद कहते हैं। शकरकंद आपने देखा होगा। शकरकंद को संस्कृत भाषा में सीतालुक ये शब्द उसके लिए प्रयोग किया जाता है और अंग्रेजी भाषा में इसे स्वीट पोटैटो कहते हैं। मराठी भाषा में इसको रतालू कहते हैं, जो सामान्य रूप से कई लोग अपने प्रचलन में इसका उपयोग इस शब्द का करते हैं। हमने 3 तरह के बाजार में शकरकंद देखे हैं। एक तो लाल रंग का देखा है, एक सफ़ेद रंग का होता है और एक नीले रंग का होता है। ये 3 रंग सामान्य रूप से प्रचलित है। अगर इस कंद के बारे में हम देखें, इसके कंद के अंदर क्या क्या है, तो इसमें हमें खनिज तत्व जैसे लोहा है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, जिंक है, ये सब हमें मिलते हैं। इसके बारे में मैंने अपनी पिछली चर्चाओं में आपको बताया है कि कौन सी धातु हमारे शरीर को क्या लाभ पहुंचाती है। इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स प्रचुर मात्रा में होता है और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में वर्तमान में डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि भारत की 140 करोड़ आबादी में 130 करोड़ लोगों में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी होती है, जबकि यह विटामिन हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा एक्टिव रखता है, सक्रिय बना के रखता है। अगर आपको कहीं लगता है ना थकान हो रही है, आलस आ रही है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में से किसी चीज़ की कमी है, अन्यथा मनुष्य हमेशा चपल रहा है, सक्रिय रहा है। इसके अलावा बीटा कैरोटीन भी इसमें बहुत अच्छी मात्रा में होता है। मैं आपके चर्चा में आपको बताऊंगा इसका हमारे लिए क्या उपयोग है। अब हम देखते हैं कि आयुर्वेद तो अनेक प्रकार के शारीरिक व्याधियों के उपचार में भी शकरकंद का प्रयोग करता है। मतलब वो कहता है कि शकरकंद खाएंगे तो ये आपके इस रोग को, इस विकार को कम करेगा, उसकी तीव्रता को कम करेगा। यदि हम शकरकंद को भूनकर खाते हैं तो ये हमारे शरीर से कब्ज को निकाल देता है। पिछली हमारी परिचर्चाओं में मैंने आपको इस चीज़ से अवगत भी कराया था कि जो कब्ज होते हैं ये बीमारी का सबसे आधार मूल है। शरीर में कब्ज होना मतलब भविष्य में कोई ना कोई बीमारी शरीर में प्रवेश करेगी और कब्ज को निकालना है बहुत साधारण तरीका है। बाजार से शकरकंद लाइए, भून के खाइए, कब्ज शरीर से निकल जाएगा। यह पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाएगा, पाचन तंत्र को सक्रिय भी बनाएगा। इसके अलावा यदि कच्चे शकरकंद को हम घीस करके और उसको यदि हम चेहरे पे उसका लगाते हैं, उसको चेहरे पे लगाने से चेहरे की झुर्रियाँ मिट जाती, क्योंकि हम सब एक बड़ी उम्र के लोग हैं, बड़ी आयु वर्ग के लोग हैं। स्वाभाविक है हम धीरे धीरे आगे जैसे बढ़ेंगे तो इसमें झुर्रियाँ प्रकट होंगी। अगर हम शकरकंद को थोड़ा सा घीस करके चेहरे पे लगाते हैं तो यह झुर्रियाँ भी सब समाप्त होगी और त्वचा का रंग साफ होगा। इसके अलावा इसका नियमित सेवन करने से यह हमारे शरीर को शक्ति भी देता है। कारण क्या होता है कि आज शरीर को अपना सारे कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है और वो ऊर्जा इसमें है। ऊर्जा से ही शक्ति बनेगी और शक्ति से ही शरीर का सक्रिय संचालन होगा। तो इसका खाने से हमें शक्ति भी मिलती है। फिर पेट में एक रोग और होता है जिसको कहते हैं अल्सर। जब पेट में अल्सर हो जाता है तो ये कभी भी ठीक नहीं हो पाता। कारण कहता है आमाशय में हुआ जो अल्सर रहता है, यह आमाशय में अम्ल बार बार निकलता रहता है और वो घाव को कभी भरने ही नहीं देता। मगर यदि आप शकरकंद का प्रयोग कर रहे हैं तो यह उस अल्सर को भी ठीक करने की शक्ति रखता है, आपको वहाँ पर लाभ देगा। मधुमेह के रोगी भी यदि शकरकंद का उपयोग करते हैं तो मधुमेह को ये घटाता है। मधुमेह हमेशा बढ़ता है ना, क्या हुआ शुगर बढ़ गई, क्या हुआ शुगर बढ़ गई। आप यदि शकरकंद का उपयोग कर रहे हैं ये उसको घटाने में हमें सहयोग करता है। इसके अलावा इसके अंदर एंटी कैंसर गुण भी होता है, अर्थात जो लोग स्वस्थ हैं, जिनको भविष्य में कोई संभावना हो सकती है, उसको भी ये घटाता है।
जिनके शरीर में कैंसर है उसको भी उसकी तीव्रता को धीरे धीरे कम करेगा, ताकि वो बीमारी की अवस्था में भी लंबी आयु को पा सके। इसके अलावा शकरकंद जो होता है ये गठिया के रोगियों को भी लाभ पहुंचाता है। इसके अंदर प्रकृति ने ऐसे गुण तत्व दिए हैं कि अगर व्यक्ति इसका सेवन सही तरीके से करता है तो गठिया के संभावित रोगों को भी यह अपनी तरफ से उसकी तीव्रता को कम करता है। अस्थमा के रोग को भी ठीक कर सकता है शकरकंद। जिन्हें अस्थमा होता है उनको मालूम है इसकी परेशानी क्या होती है, ये में साथ में लेके चलना पड़ता है यंत्र है, मगर उसका भी उपचार शकरकंद के माध्यम से संभव है, ये आयुर्वेद कहता है। इसके अलावा कुछ हमें एक चीज का बस महत्वपूर्ण रूप से ध्यान देना है कि इसके अंदर ऑक्जेलेट एक तत्व होता है, ऑक्जेलेट। यदि शरीर में हम कैल्शियम के उपयोग कर रहे हैं और शकरकंद की मात्रा जरूरत से ज़्यादा सेवन कर रहे हैं तो कैल्शियम ऑक्जेलेट करके कण बनेंगे जो कि हमेशा पथरी रोगों को जन्म देते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका उपयोग नहीं करते, सामान्य मात्रा में इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अंदर बीटा कैरोटीन जो होता है, बीटा कैरोटीन हमारी आँखों में जो रेटिना होता है, रेटिना को मजबूत करता है। मतलब यदि हमारी आंखें बड़ी उम्र के साथ इससे देखने की क्षमता कमी होती है, हम शकरकंद का भी प्रयोग करते हैं तो इससे आंखें भी हमारी स्वस्थ रहती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।